हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान और आपका आईएएस फिजिक्स एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हमारे अभी तक जेएस का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था डेली। ठीक है, एसएससी जीडी वालों के लिए, सीएचएसएल वालों के लिए, एमटीएस वालों के लिए। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ वो मैं बाद में कराऊंगा, किसी और मतलब टाइम कराऊंगा। लेकिन अभी मैं क्या कराऊंगा, आपको टॉप 1000 क्वेश्चन कराऊंगा सभी सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट जैसे कि इतिहास के टॉप 1000, फिर जोग्राफ़ी के, फिर इसके बाद मैं करवाऊँगा स्टैटिक जीके के, और इकोनॉमिक्स के, साइंस के, और पॉलिटी के। ये सारे करवा दूंगा मैं एसएससी जीडी तक। डेली में 50 से 60 क्वेश्चन लाया करूँगा। आप इसे डेली लगाइए, ठीक है। और ये देखिए, ये सिर्फ एसएससी जीडी के लिए नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ये सभी के लिए यूजफुल है। चाहे वीडियो हो, एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इसे जरूर देखिए डेली। ठीक है, डेली में कराऊंगा 50-60 क्वेश्चन एमसीक्यूज फॉर्म में कराऊंगा, जिससे आपको याद भी होता है। आप खुद भी लगाइए, आपको अगर आता हो तो आप लगाइए। प्लीज़ हमें सपोर्ट करेंगे तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, वरना फिर हम बंद कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो पहला क्वेश्चन हमारा है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया? यानी कि जब लाल किले में मुगल अस्तित्व खत्म हो गया था, औरंगजेब के टाइम पे, मोहम्मद शाह, शाह आलम, बहादुर शाह जफर। इसका आंसर आप लगा लीजिए। तो क्या आंसर जाएगा? बहादुर शाह जफर के टाइम पे खत्म हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव सेकंड के साथ स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? मतलब इन्होंने संधि कर दी, फिर इनका स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो गया। अंग्रेजों के साथ उनकी थी, पुरंदर की संधि की थी, वाड़गांव की संधि, या फिर बेसिन की संधि, फिर सालबाई की संधि। कौन सी की? सालबाई की, बेसिन की संधि के बाद इनका अस्तित्व खत्म हो गया, अंग्रेजों से उन्होंने संधि कर ली थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि मराठी वीरता से नहीं लड़े, मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, मराठा सेना के पास खाद्य आपूर्ति की कमी थी, या स्थानीय जनता ने मराठों को बाहरी लोग माना। तो क्या हुआ था? पानीपत में क्यों हार गई है? कि मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? और ये मॉडर्न हिस्ट्री का है। मैं मॉडर्न हिस्ट्री पहले करवा दूंगा, 500 क्वेश्चन मैं एंशियंट से करा दूंगा। ठीक है, मिडाइवल एंशियंट मिला के। तो रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी कौन सी, राजनीतिक पॉलिटिकल कैपिटल कौन सी थी? लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक यानी कि अभी रिलीजियस कैपिटल पूछा कहा जाता था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमृतसर को, आनंदपुर साहिब को, गुजरावाला को, पेशावर को? किसे कहा जाता था अमृतसर को? याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव? कौन था? बालाजी बाजीराव, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। किस गवर्नर ने किस गवर्नर ने किस गवर्नर ने रोपण में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? रोपण में, ठीक है। बहुत सम्मान स्वागत, मिंटो प्रथम ने, विलियम बेंटिंक ने, हेस्टिंग्स ने, या ऑकलैंड ने? तो आप भी लगाते जाइए, आप अपना स्कोर बताइए अगर आपको आता हो, वरना नहीं है तो आप याद कर लीजिए किसने। विलियम बेंटिंक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? आगरा, लखनऊ, पटना, इलाहाबाद? तो क्वेश्चन आसान पड़ जाएगा आपके लिए। कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक है, मतलब मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव? किसे कहा जाता था? बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता था। इनका क्या दूसरा प्रवर्तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिख सेना कहलाती थी, क्या कहलाती थी? अकाली, सिंह दल, खालसा, गुरुद्वारा? क्या कहलाती थी? खालसा। सिख सेना क्या कहलाती थी? खालसा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बहादुर शाह कौन था? अंतिम लोधी शासन, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी, अंतिम मुगल शासक, या मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी? तो कौन था? ये तो आसान है, अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? कहाँ पहली फैक्ट्री स्थापित कहाँ की थी? तो आपके सामने ऑप्शन है, मुंबई, सूरत, सुतनती, या मद्रास? कहाँ लगाई थी? सूरत में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? क्या? बक्सर की लड़ाई 1764, प्लासी की लड़ाई 1757, फरुखसियर का फरमान 1717, या फिर इब्राहिम खान का फरमान? इसे आप लगा लीजिए अच्छे से। क्या जगह? बक्सर की लड़ाई 1764, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने निम्न स्थानों पर किस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए?
सही और कलानुक्रम बताना है। देखिए आपके सामने ऑप्शन है, इसका आंसर आप लगा लीजिए। कहाँ? सूरत में लगाया, फिर मद्रास है, फिर मुंबई में, फिर कलकत्ता में, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी बात है फ्रेंच बस्ती नहीं? कौन सी फ्रेंच बस्ती नहीं? पांडिचेरी, माहे, गोवा, चंदन नगर। ये आप कर लेंगे आराम से। गोवा किसकी थी? पुर्तगाली थी, ठीक है, याद रखिएगा, फ्रेंच नहीं थी। नेक्स्ट क्या है? पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? अल्बुकर्क, जोआ डी कैस्ट्रो, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, या फिर नूनो डा कान्हा? कौन हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये इनका पुर्तगालियों का पहला वायसराय था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? ये भी आपको पता होगा, 1498 में आए थे सबसे पहले। सबसे बाद में इनसे छीने गए थे गोवा। कौन थे ये? पुर्तगाली, ठीक। भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसीसी को, डचों को, पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को? वही जो सबसे पहले आया कौन था? पुर्तगाली था। सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली था, तो वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। प्रमुख, ठीक है। गोवा, पांडिचेरी, दमन, कोचीन। प्रमुख बतानी, प्रमुख। तो कौन सी है? पांडिचेरी, याद देखिए, पुडुचेरी फ्रांसीसी बस्ती थी, ठीक। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1960, 1620, 1664, 1604? कब हुआ था? 1664, ठीक। फ्रेंच की बात कर रहा है, फ्रेंच की, ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की। तो फ्रेंच काफ़ी बाद में आए थे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? ये थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे को थोड़े कंप्रेस हो गए, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन, मेफ्लावर? कौन सा है? रेड ड्रैगन जहाज, जो ये पहला आया था अंग्रेजों का जहाज, ठीक है। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? ठीक है, किले का निर्माण किया। कालीकट, कोचीन, दमन, बीजापुर? कहाँ क्या था? कोचीन में, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा पूछा गया। कलकत्ता, सूरत, मद्रास, मुंबई? क्या था? सूरत, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? कोचीन, गोवा, कालीकट, कन्नौर? पुर्तगाली यानी गोवा, याद रखिए बस। फ्रांसीसी यानी क्या? पुडुचेरी। निम्न में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? अल्मीडा, अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, रॉबर्टो डे नोबली? कौन था? अल्बुकर्क ने आदिल शाह को हरा दिया था, ठीक है, याद रखिएगा, और अधिकार कर लिया था। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? फिर वही वास्को डी गामा, ठीक। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? अंग्रेजों ने बनाया था। फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू, या फिर फोर्ट विलियम, या फोर्ट विक्टोरिया? तो ये आपको पता है, फोर्ट विलियम है, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से पीडीएफ सही हो गई, ठीक। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? अल्मेडा, अल्बुकर्क, फ्रांसिस ड्रेक, वास्को डी गामा? कौन था? अल्बुकर्क, याद रखिएगा। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। मतलब ब्रिटिश और इंडिया की लड़ाई चल रही थी, वो ब्रिटिश और अंग्रेजों की लड़ाई चल रही थी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी जो की। तो ये युद्ध हुआ, फिर फ्रांसीसी भाग गए, यानी खत्म हो गया खेल। कौन सा था? वान डिवाश का। कब हुआ था? 1764 में, याद रखिए, 1760 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े हैं? क्योंकि ये गलत जोड़े सकते मिलाइए। पांडिचेरी फ्रांसिस मार्टिन, अहमदाबाद अहमद शाह, मद्रास फ्रांसिस डे, कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव? कौन सा है? कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव, ये गलत है।
नेक्स्ट क्या है, अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकंड को किसकी राजकुमारी ने विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया था? कहाँ की राजकुमारी थी ये? कहाँ की थी ये? पुर्तगाल की राजधानी थी, ठीक है, राजकुमारी। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। आसफ जहाँ इस्माइल मुल्क, देवराय जमोरिन या फिर कृष्ण देवराय? तो यह भी आपको खूब पता है कौन था, जमोरिन ने खूब अच्छे स्वागत किया जिनका। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश किया, कौन सा? डचों का पूछा। डच कौन होते थे? हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी, याद रखिएगा नीदरलैंड, ठीक है। मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, फिर अहमदाबाद? कहाँ है मसूलीपट्टनम? पांडिचेरी। वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था पांडिचेरी का जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया? थॉमस ऑर्थर, गडेहू, लॉ बरोदाने, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले? कौन था? डुप्ले। डुप्ले ने कोशिश की सबसे पहले फ्रांसीसी शक्ति बढ़ाने की, ठीक है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन था? ये भी आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं, कौन था? पुर्तगाल, ठीक। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की? ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, फ्रांसिस कैरन या फिर फ्रांसिस मार्टिन? कौन था? अल्मीडा। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी स्थापित की थी। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली के शासक कौन था? आलमगीर सेकंड, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, शाह आलम सेकंड? कौन था? शाह आलम सेकंड, ठीक। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम सेकंड से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? अवध की संधि अलीनगर, कलकत्ता की, इलाहाबाद की? कौन सी थी? इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद, बंगाल? कहाँ के थे? बंगाल के, याद रखिएगा, ठीक। वास्को डी गामा 1498 भारत में कहाँ आया था? मद्रास, कलकत्ता, कालीकट, मुंबई? कहाँ आया था? केरल में आया था। केरल में कहाँ आया था? कालीकट में। अब इसे किस नाम से जानते हैं? कोझिकोड। कालीकट को कहते हैं, कोझिकोड कहते हैं, ठीक है। पुर्तगाली डैश की तलाश में भारत आए थे, कौन आए थे? किसकी तलाश में आए थे पुर्तगाली? कपड़े, मलमल कपड़े के लिए, मजदूरों के लिए, मसाले के लिए, सोने के लिए? किसके लिए आए थे पुर्तगाली? मसालों का व्यापार करते थे। किससे? मसालों का, स्पाइसेस का। बंगाल में द्वैत शासन यानी डॉर्की किसने शुरुआत की थी? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, वेलेस्ली एडम्स? किसने की थी? क्लाइव ने की थी। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया? किसे दिया था? नाना साहेब, ब्रिजिस कातिर, बख्त खान, तात्या टोपे? किसे दिया था? साहब है बख्त खान, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? प्लासी के टाइम, पानीपत की युद्ध के बाद, मैसूर की लड़ाई के बाद या फिर सिपाही गदर के बाद? क्या कहता? प्लासी की युद्ध के बाद, ठीक है। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष में मारा गया था? डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रेंच? किससे? पुर्तगाली से। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी? बॉन्डीवाश, आसाय की, चिलियावाला बाग, चिलियावाला की या फिर सेरिंगपट्टम की? तो अंग्रेजों फ्रेंच की शत्रुता का खत्म 1760 में खत्म, कौन सा? बॉन्डीवाश के युद्ध के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय राज्य पर लागू की गई थी? किस भारतीय रियासत पर? कौन सी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़पने की नीति नहीं थी?
सतारा, झांसी, अवध, जौनपुर। कौन सबसे पहले क्या था? महाराष्ट्र का सतारा, ठीक है। नेक्स्ट, संधियों के बारे में बताया गया था। संधि सही से बताओ, काल बताओ इनका। अमृतसर संधि, बेसिन, श्रीरंगपट्टनम, सालबाई। तो ये पहले कौन सी हुई, इसके बाद कौन सी, ये बताना आपको। तो अब लगा लीजिए अच्छे से इसका आंसर। क्या होगा? पहले कौन सी हुई? पहले हुई सालबाई की, फिर हुई श्रीरंगपट्टनम की, फिर हुई बेसिन की, और सबसे लास्ट में कौन सी हुई? अमृतसर की। याद रखिएगा, सी ऑप्शन है। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में डाला गया? क्या पंजाब को? पहले पंजाब अलग था थोड़ा, ब्रिटिश में डाला गया था। लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग। किसे? लॉर्ड डलहौजी को के शासनकाल में पंजाब को मिला लिया गया था ब्रिटिश शासन में। वैसे अलग स्वायत्त था ये, ठीक है। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? अब सिंध को भी कब्जा कर लिया। 1840, 1841, 1842, 1843। कब कर लिया था? 1843 में। किस गवर्नर जनरल का नाम राज हड़ामिति नहीं, डॉक्टर ऑफ लैब्स के साथ जुड़ा हुआ है? रिपन, डलहौजी, बेंटिक, कर्जन। कौन था? डलहौजी। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? कौन सी ब्लैक होल? मुंगेर, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका। कहाँ थी ब्लैक होल त्रासदी? कलकत्ता में। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्न में से कौन सी संधि की? मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बिदनूर। कौन सी की थी? श्रीरंगपट्टनम की। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? प्लासी के युद्ध, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध। किसके बाद प्राप्त हुई? प्लासी के बाद प्राप्त हो गई इतने। निम्न में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में ला लिया था? सहायक संधि नीति, राज्य लय नीति, चूंकि राज्य में नीति, राज्य में कुप्रशासन था, या युद्ध करके? कुप्रशासन के चक्कर में उन्होंने ऐसे मिला लिया था, ठीक है, अवध को। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? कौन सी प्लासी की लड़ाई? ईस्ट इंडिया कंपनी, शाह आलम, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी और अनवरुद्दीन। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स बताइए, फिर हम कल इसका आंसर आपको बताते हैं। आप भी कमेंट कीजिए। देखें वीडियो देख रहे हैं, ये देखिए मैंने 55 क्वेश्चन करा दिए बहुत कम टाइम में। ऐसे मैं पूरे क्वेश्चन करा दूंगा आपसे, जो टारगेट रखा है टॉप 1000 क्वेश्चन का हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।